नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश शास्त्री सनातन गुरुज के माध्यम से आज आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराऊंगा। ये पंचांग है मेरे पास, दिवाकर पंचांग। अपने पंचांग में जो वर्ष प्रवेश हुआ है उसमें जो जो घटनाएं घटी हैं अब तक, यह पहले से वर्णित है सारी चीज़ें। जो हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, जो ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे पहले जो घटनाएं घटी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पंचांगकर्ताओं ने पहले से लिख दिया गया है। इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अभी मैं पंचांग के माध्यम से आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, वह आप समझिएगा। पंचांग में लिखा हुआ है, जो वर्ष प्रवेश कुंडली है 29 मार्च 2025 की शाम को 4:28 की जो कुंडली बनी है वर्ष प्रवेश की, तो उसमें अष्टम स्थान में सूर्य के साथ पंचग्रही योग बना हुआ है। इस पंचग्रही योग में, क्योंकि अष्टम स्थान किस चीज का होता है? मृत्यु का होता है, ठीक। और जो वर्ष प्रवेश लग्न है वह है सिंह लग्न। सिंह का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य विराजमान है अष्टम स्थान में पंचग्रही योग बना करके। 5 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और राहु। अगर ये ग्रह अष्टम स्थान में आ जाते हैं तो यह विपदा का संकेत देते हैं, हमारे भारत के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। भारत की कुंडली अलग है। भारत अभी इस वक्त सबसे पावरफुल देश कहा गया है, पावरफुल देश है और उसमें शक्ति विद्यमान है। वह सबके साथ लड़ने में सक्षम है। यह नवीन भारत है। पंचांग के हिसाब से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ब्रह्म योग मीनस्थ चंद्रमा सिंह लग्न में उदित हुआ है। वर्ष लग्नपति सूर्य अष्टम भाव में प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय ऋण, युद्ध, आकस्मिक दुर्घटना का भाव, मित्र राशिगत चंद्र एवं उच्च राशिगत शुक्र तथा राहु के साथ चतुर्ग्रही योग बना करके स्थित है। इसी दिन रात्रि काल में शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही 29 मार्च से 23 अप्रैल 2025 ईस्वी तक पंचग्रही योग बनाएगा। ग्रह स्थिति तनावपूर्ण एवं असमंजसपूर्ण वातावरण का संकेत दे रही है। विश्व की प्रमुख शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, भारत आदि के समक्ष इस्लामिक कट्टरवाद एवं हिजबुल, हूती विद्रोही एवं ISI आदि आतंकी संगठनों का बढ़ता प्रभाव मुख्य मुद्दा बना रहेगा। राष्ट्रीय संबंधों का स्वामी शुक्र उच्च स्थिति में है, परंतु अष्टम भाव में चतुर्ग्रही तदुपरांत पंचग्रही योग रहने से भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों का ध्यान एवं शक्ति प्राकृतिक आपदाओं, अघोषित युद्धों से निपटने में लगा रहेगा। अनेक देश संभावित युद्ध को रोकने हेतु भारत के साथ मैत्री और संवाद के लिए उत्सुक रहेंगे। दशम भाव में गुरु की शत्रुगत स्थिति होने से विश्व में विषाक्त गुटबाजी एवं युद्धमय वातावरण के बीच विश्व राजनीतिक में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विश्व के प्रमुख राष्ट्र तथा युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र भारत के मैत्री और संवाद के लिए उत्सुक रहेंगे। विश्व शांति के लिए किए गए भारत के प्रयासों की सार्वभौमिक सराहना होगी और भारत के पड़ोसी देशों में अशांति, अराजकता तथा अस्थिरता के कारण भारत की पड़ोसी देशों के साथ विदेशी नीति में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अर्थात कभी वार्ताएं और कभी आतंकी फौज घटनाएं परिस्थितियों को तनावपूर्ण एवं युद्धजन्य बनी रहेगी। ऐसी स्थिति पंचांग में पहले से लिख दी गई है। इसलिए यह वर्ष विशेष करके जब ये पंचग्रही योग और चतुर्ग्रही योग है, इसके उपरांत जो स्थिति बनेगी, अब से लेकर के आपका अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का समय, यह इतना अच्छा समय नहीं है जिसमें जो ये हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप लोग सावधान होकर के हवाई यात्राएं करें। अगर कोशिश करें अधिक से अधिक समय अगर आप हवाई यात्राएं ना करें
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वायु परिवर्तन योग है और हवा में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि कोशिश करें, अगर आप लोगों ने कहीं हवाई यात्राओं का विचार बना रखा है तो उनसे आप अपने आप को बचाएं और हवाई यात्राएं कम से कम करें और ज़्यादा दूरी की तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।